इस वक्त एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दे। अरुणाचल प्रदेश मामले पर बीजेपी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल को विधानसभा का सत्र जल्दी बुलाने का अधिकार नहीं था। 15 दिसंबर को जो स्टेटस था वही बहाल होगा, यानी कि 15 दिसंबर के बाद हुए सभी फैसले निष्प्रभावी माने जाएंगे। ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है और ये कहा है कि विधानसभा का सत्र जल्दी बुलाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही। साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह का स्टेटस 15 दिसंबर को जो था वही बहाल होगा, यानी कि उसके बाद के जितने भी फैसले लिए गए वो सब निष्प्रभावी माने जाएंगे। ये एक बड़ा झटका बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ लगा है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स हम लेंगे, लेकिन फिलहाल की अपडेट यही आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। महेश गुप्ता मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। महेश, क्या हुआ कोर्ट में? महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी महेश, कोर्ट में क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार महेश क्या बहाल होगी इस फैसले के बाद? देश के राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र जल्दी बुलाने का जो आदेश जारी किया था वो गलत था। उसके और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो 15 दिसंबर 2015 को राज्य में सरकार में स्थिति थी वही वापस रहेगी, वो स्टेटस को रहेगा। इसके मायने ये है कि 15 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार मानी जाएगी। और 16 दिसंबर को इन्होंने विधानसभा का सत्र बुलाया था राज्यपाल ने। तो 15 दिसंबर के बाद की जो भी गतिविधियां हुई हैं, जो भी फाइलों में काम हुए हैं, जो भी फैसले जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार को लेकर राज्य में या केंद्र सरकार में हुए हैं, सब वो निष्प्रभावी माने जाए। महेश, एक बार फिर से आपसे मैं कंफर्म कर रही हूँ, इस फैसले के मायने ये कि कांग्रेस की सरकार फिर से बहाल होगी? जी, क्योंकि 15 दिसंबर को राज्य में जो स्थिति थी वही स्थिति वापस आ गई है। इसके मायने ये कि 15 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कांग्रेस की सरकार सत्ता में मानी जाएगी। कोर्ट ने अपने फैसले में महेश और क्या कुछ कहा, जरा तफसील से बताएं। नहीं, देखिए, क्योंकि ये फैसला सिर्फ ये 2 लाइन का आया है। जब इसकी जजमेंट की कॉपी हम लोगों को मिलेगी या नेट पर डिटेल आ जाएगी तो उसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई होंगी कि किसने क्या आर्गुमेंट किया, किसकी तरफ से क्या आर्गुमेंट किया गया, संविधान हमारा क्या कहता है, और फिर कोर्ट अपनी तरफ से कहेगा हमने ये कहा। लेकिन इसके अंदर जो मोटा जो एक हम जिस बोलेंगे, जो कोर्ट ने बोला है वो यही कि जो 15 जो राज्यपाल को इस सत्र बुलाने का अधिकार नहीं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 15 दिसंबर 2015 को जो राज्य में स्थिति थी सरकार की वही स्थिति रहेगी, यानी कि कांग्रेस की जो सरकार अगर थी तो कांग्रेस की सरकार रहेगी। मिनोंग इरिंग अरुणाचल से कांग्रेस सांसद हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सर, आपका रिएक्शन कोर्ट के इस फैसले पर? सर, आपका रिएक्शन कोर्ट के इस फैसले पर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 तारीख के बाद जितने भी फैसले लिए गए वो सब निष्प्रभावी माने जाएंगे। हाँ। और सीधा सीधा मतलब ये कि कांग्रेस की सरकार बहाल होगी अब वहां पर? देखिए, इसमें क्या प्रक्रिया है ये तो हम अभी फिलहाल नहीं बोल सके, लेकिन आज जो उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है ये तो बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि कांग्रेस की एटलीस्ट the judiciary has given a just decision. इसमें लेकिन हमारे जो विधायक है now they have en bloc merged into CPA। तो अभी हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि बिकॉज ऑलरेडी स्टेटस को मेंटेन करते हुए हमारा कांग्रेस सरकार को फिर फॉर्मेशन के लिए जब बोलेंगे तो जितने भी हमारा जो बागी जो नेता थे वो भी उनको हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि दे शुड ऑल कम बैक एंड वी शुड फॉर्म द गवर्नमेंट अगेन एज इट वाज बिफोर। हम तो वही चाहेंगे। ये बहुत अच्छा खबर मिला है, अच्छी खबर आई है ये हमारी वजह से। सर, इस पर और कांग्रेस की तरफ से डिटेल्स कब तक आ जाएंगी? आपकी तरफ से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर और हम फैसले के बाद कोर्ट के? अभी फिलहाल हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री नाबम तुकी जी यहीं दिल्ली में ही है, तो शायद उनको तो बहुत ही उनको जो ये जो डिसीजन है उस पर वो काफी वो खुश होंगे और वो जस्टिस ही विल थिंक दैट यस जस्टिस हैज बीन गिवन टू हिम। नाउ इट इज अप टू आवर फ्रेंड्स दैट दे शुड कम बैक, वापस आना चाहिए और फिर हमारा सरकार जो है उसको जैसा था वैसे ही बनते हैं। बट मेन चीज तो यही हुआ कि जो गवर्नर जो डिसीजन दिया था, जो महामहिम राज्यपाल ने जो डिसीजन दिया था, ये गलत उनका एक उन्होंने एक प्रेसिडेंस बनाया
कि आप एक असेंबली में भी उसको क्लियर भी नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने सरकार को एक इमरजेंसी स्थिति करके उनको उसने राष्ट्रपति शासन लागू किया था और उसके बाद उन्होंने इस प्रकार से सरकार को जबरदस्ती गवर्न शेड्यूल जो हमारे जो 10 शेड्यूल के खिलाफ करते हुए उन्होंने सरकार बनाए वो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो काफी जायज है। आई थिंक इट शुड बी उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये कोर्ट ने अपने तरफ से प्राइमरीली कहा है कि राज्यपाल को विधानसभा का जल्दी से सत्र बुलाने का अधिकार नहीं था और ये भी कहा है कि 15 दिसंबर को जो स्टेटस था वही बहाल होगा, यानी कि कांग्रेस की सरकार बहाल रहेगी। मेरे सहयोगी महेश गुप्ता भी रहेंगे और ज्यादा डिटेल्स उनसे हम लेंगे।